और बहुत सारे नोट्स दे रहे हैं। कहाँ, हिंदी के तो कितना काम काम दिया है, हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं हम लोग। हाँ या ना? नॉट हिंदी मैम, अदर नॉट हिंदी मैम, अदर सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स। करना है ना, क्योंकि अभी 10th में हो आप। मैम हिंदी वाज लेस itself मैम। शैल आई गिव मोर? नो नो नीड मैम, मैम। नहीं No चाहिए need, मैम, ma'am. नहीं चाहिए। नहीं, हम इसी पेज में जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। आपका लेकिन जितना भी दिया जाता है आप उसको परफेक्टली कर लो, काफी है। क्यों आज इतने देरी से ज्वाइन हो रहे हैं लोग? सारे आलसी हो गए देखो। रोज इतने समय में पूरा क्लास भर जाता था, आज नहीं है। इसके बाद 10 मिनट के बाद जो है ये मीटिंग लॉक हो जाती है, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन हो जाओ, समय पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब तक हिंदी के क्या क्या हमने पाठ पढ़े हैं, लिखे हैं, याद कीजिए। हरिहर काका, समाज के बाद पत्र लेखन, पत्र, फिर बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ठीक है। फिर क्या था वो, वी सॉ रिकैप ऑफ समास। हाँ, समास का आपने समास, पुनरावृत्ति कराया और है। एक और लेसन था मैम, साखी। साखी जो है, कबीर की साखियां भी हमने पढ़ी है, ठीक है? तो साखियों का भाव जो है, या साखियों को आप समझ लीजिए, आप अपने शब्दों में उसे लिख सकते हो। बच्चों प्लीज याद रखो, जो मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ, ठीक है, अगर आप अपने मन से उनको लिखना चाहते हैं या अपने आप कुछ खुद के पॉइंट्स वहां पर ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज लिखिए, ठीक है? आप अपने विचारों को, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनमें लिखने में दिक्कत है, उनके लिए मैंने सारा पीडीएफ भेज लिया है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो वो बेहतर होगा। इस आज का क्लास शुरू करें? जी यस मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। दिव्यांश, लेट से ज्वाइन हो रहे हो आप? मैम आई हैड सम इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। या वही तो, इसीलिए। यस, तो पिछले क्लास में जो है हमने सीताराम रेखसरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना जो है पाठ की शुरुआत की थी। पाठ से पूर्व मैंने आपको बताया था कि डायरी लेखन जो है वह लेखन की एक विशेष शैली है। यह क्या है, आत्मकथा के रूप में लिखी जाती है। हर व्यक्ति जो है अपने संबंधित बातें जो है अपने आप से बातें करते हुए जो है यह शैली लिखी जाती है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जब भी आपको म्यूट कर लीजिए, जब भी जवाब देना है आप तभी जवाब दे सकते हो। मैम आप रिपीट कर सकती हैं? हाँ, क्या क्या देखो, पहले से हम अभी रिपीट कर रहे हैं। पहले आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डायरी लेखन क्या है। तो अपने आत्मकथा को भावपूर्ण रूप से लिखने की शैली डायरी लेखन कहलाती है। हमारे प्रतिदिन की घटनाओं को हम प्रभावी रूप से लिखते हैं, तब वो क्या बन जाता है, डायरी लेखन की एक शैली बन जाती है। इस कुछ विशेष लोगों की डायरी लेखन भी हमने देखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर लेखक की पूर्ण जानकारी ली है। उसके बाद हमने आपको, मैंने पाठ की किस उपलक्ष्य में पाठ लिखा गया है वो भी बताया है कि अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था,
हमारे लेखक जो है सीताराम जी, वह इसके एक भाग थे और इन्होंने क्या किया है, जो घटना 26 जनवरी 1931 में कलकत्ता में घटी हुई थी, उस डायरी का यह पन्ना जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो पहले ही हमने देखा है, ये आपको डायरी का पन्ना से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं 26 जनवरी 1931 ये तारीख आपको याद रखना जरूरी है। तो मॉन्यूमेंट के पास एक सभा होने वाली थी, जहां पर क्या करने वाले थे, लोग जो है एकत्रित होने वाले थे श्रद्धानंद पार्क के पास। ये कलकत्ता शहर के आसपास के इलाके हैं। कलकत्ता शहर को जो है पूरी तरह से सजाया गया था और लोगों को क्या किया था, जहां तक हो सके यह प्रचार किया गया था कि हमें क्या करना है, शाम को जो है मॉन्यूमेंट के पास, कलकत्ता में जो एक स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, वहां पर शाम को सभा होगी और उस सभा में जो है सभी को भाग लेना जरूरी है। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई थी। हम अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए एक सवाल पूछा था, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? मैम क्योंकि उनके हिसाब से स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाया जाता है। या उसी दिन मनाने वाला था, या देश के स्वतंत्रता दिवस को एक वर्ष पहले इसी दिन मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को भी जो है पहली बार लोगों ने क्या किया था, यह दिवस मनाया था। लेकिन तब क्या हुआ था, भारत का जो पूर्वी इलाका, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, वहां से लोग वहां पर शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब लोगों ने क्या किया था, हम भी वो भी क्या करना चाहते थे, इस जन आंदोलन में जुड़ना चाहते थे। इसीलिए जो है इस दिवस को विशेष मनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने क्या किया था, पूरी तरह से सारी तैयारी पूर्ण की थी। यस, हम पाठ के अगले हिस्से को पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके पास किताबें भी होगी, टेक्स्ट बुक भी होगी, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यस मैम। मैम पढ़िए। कौन? मृदुला। ग्यारह बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव को क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रही थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। हाँ, तो यस, थैंक यू। अब जो है जुलूस जो है आगे बढ़ा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया है, इस जुलूस की यह विशेषता थी कि उसमें क्या है, बहुत ज्यादा संख्याओं में जो है लड़कियों ने या महिलाओं ने भाग लिया था। स्वतंत्रता पूर्व जो है महिलाओं ने पहली बार जो है इतनी ज्यादा संख्या में इस झंडोत्सव में भाग लिया था। 11 बजे जो है मारवाड़ी बालिका विद्यालय, तो वहां पर यह जो स्कूल था, उस स्कूल के पास लड़कियों ने क्या किया था, इस स्कूल की जो छात्राएं थे उन्होंने क्या किया था, जानकी देवी और मदलसा उनका पूरा नाम है, मदलसा बजाज नारायण। प्लीज अंडरलाइन दिस। लड़कियों को इस उत्सव का मतलब समझाया गया। लड़कियों को समझाया गया कि यह उत्सव क्यों होने जा रहा है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरह घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो भी उतार रहे थे। आपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य थे पूर्णोदास और
पुरुषोत्तम राय। तो ये जो दो व्यक्तित्व थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, इनको क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस पूरे जो इवेंट होने वाली थी उसको मैनेज करने के लिए या प्रबंध करने के लिए कहा गया था। परीक्षा की दृष्टि से जो है ये दो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सुभाष बाबू ने जुलूस का भार किस पर सौंपा था। तब आपको लिखना है पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, ये दोनों नाम लिखना जरूरी है। तो ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, इस पूरे जो झंडोत्सव मनाने वाला था उसका प्रबंध कर दिया था। अनिकेत इज देयर, अनिकेत पढ़िए आगे। अब्दुल्ला पढ़िए। यस मैम। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णादास पर था, पर वह यह प्रबंध कर चुका था। व्हाट इज दैट वर्ड मैम? कहाँ है, पढ़िए अच्छे से, जोड़ कर पढ़िए उसे। स्त्री समझ अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। थैंक यू। बच्चों, जब भी हिंदी क्लास होगी आपको अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखना जरूरी है। तो अब जो है हमने आगे देखा कि सुभाष बाबू ने जुलूस का पूर्ण भार जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह पूर्णोदास पर सौंपी थी, जिन्होंने क्या किया था, इसका पूरा प्रबंध या आयोजन, मैनेजमेंट जो है उसको किया हुआ था। किसने किया था? पूर्णोदास जी ने। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। इस उत्सव की विशेषता थी कि अधिकतर स्त्रियों ने इस पर भाग लिया था और जगह जगह में स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हर इलाके से, कलकत्ता के हर छोटे मोटे इलाकों से क्या है, बहुत सारी औरतें या स्त्रियां एक साथ जमा हुई थी और सबने क्या ठान लिया था कि हम क्या करेंगे, इस झंडोत्सव या जहां पर झंडा फहराया जाएगा उस मॉन्यूमेंट के पास हम समय पर पहुंचेंगे। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे न रहा। तो क्या है, कानून और व्यवस्था के लिए आज भी अगर आप देखते हो कि इस कोविड के भय के कारण भी जो है कानून व्यवस्था या लोगों को एक साथ न जमा हो, इसीलिए क्या किया गया है, बहुत सारे पुलिस दल जो है तैनात किए गए हैं। यह क्या है, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए जो है किया गया है। उसी प्रकार से जो है उस जमाने में भी क्या किया था, मॉन्यूमेंट के पास ऐसा प्रबंध किया था कि पुलिस वहां पर जगह जगह पर तैनात थी। सुबह से लेकर, भोर का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, तो वहां से लेकर दोपहर के 1 बजे तक जो है वातावरण
बदलता रहा है। इसमें लोगों की आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलाए। तो उनको, लोगों को ऐसे लग रहा था पुलिस तो सुबह से घूम रही है, हम पर जो है शायद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, पुलिस इसी तरह से जो है हमें यह कार्य करने के लिए सौंप देगी। पर वह कब रुकने वाली थी? तो बाद में जो है पुलिस ने अपना काम जो है लाठी बरसाने का शुरू कर दिया है। 3 बजे ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली ही थी। तो क्या है, 3 बजे तक सुबह से उसका प्रबंध किया गया था। 4, 4:15 बजे तक उन्हें जो है झंडा फहराना था, इसीलिए जो है 3 बजे तक जो है वहां पर हजारों की संख्या में जो है भीड़ मॉन्यूमेंट के आसपास मैदान में जमा हो गई है। और ये बात क्या थी? बहुत ही निराली थी, अलग बात थी। इस यहाँ तक समझ में आया है? Yes, ma'am. आगे बढ़े। रंजिनी पढ़िए। ध्यान नहीं है आपका? हाँ मैम। हाँ मैम, पढ़िए। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू देखिए मैम। अब क्या है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है। कानून भंग क्या है? उस जमाने में जो है कानून किसने बनाए थे? ब्रिटिश के कानून थे, अंग्रेजों के कानून थे। और हमारे भारतीय लोगों ने क्या किया था? इन कानूनों के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू कर दिया था, कानून को भंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तब से आज इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं हुई थी। उसके बाद जो है पहली बार जो है एक लोगों ने क्या किया था, इतनी बड़ी संख्या में जो है वहां पर एकत्रित हुए थे। यह सभा तो कहना चाहिए एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर लोगों के बीच और लोग और ब्रिटिश सरकार के बीच अंग्रेजों के खिलाफ ये क्या हो गई थी? एक ओपन लड़ाई थी। लोगों ने सरकार को ही आह्वान दिया था कि हम भी आपके जुल्मों के तले नहीं रहेंगे। यह क्या था? उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यहाँ पर अमुक अमुक धारा का मतलब क्या है? आर्टिकल। उन्होंने आर्टिकल नंबर नहीं लिखा है। अब जो है पूरे देश में जो है क्या लगी हुई है? आर्टिकल 144। इसका मतलब क्या है? 4 से अधिक लोग एकत्रित जमा नहीं हो सकते, और ये सरकार ने नियम बनाया है, इसीलिए हमें उसका पालन करना होता है। उस जमाने में भी जो है ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि किसी आर्टिकल के द्वारा कंट्रोल बी the order side le typing നടക്കുന്നുണ്ട്. Yeah, I didn't know what it was. പോയി Full chat ചെയ്യുന്ന പോമായിരുന്നു. ये उदित आपको कुछ पूछना है? पूछिए उदित। यस, आगे बढ़े। जो लोग काम करने वाले थे
उन सबको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस और सूचना दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। तो पुलिस ने जो है क्या नोटिस बताया था कि अगर आप लोग जो है इस सभा में भाग लोगे तो आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, आपको जो है दोषी समझकर जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी माना नहीं है। उन सबको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस या सूचना दी गई थी कि यदि आप भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला था। यहाँ पर काउंसिल जो है उन्होंने क्या नोटिस निकाला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो ये क्या है, पूरी तरह से जो है ओपन चैलेंज या लड़ाई है। काउंसिल की तरफ से जो है नोटिस निकला है कि हमें मॉन्यूमेंट के पास जाना ही है, लेकिन पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि आपको क्या करना है, अगर आप मॉन्यूमेंट के पास जाते हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज लेकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में जो है इस प्रकार से लोगों ने ब्रिटिश या अंग्रेज शासन के खिलाफ जो है पूरी लड़ाई का खुला ऐलान किया हुआ है। इस किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, यहाँ तक समझ में आया है? जी Yes, मैम। ma'am. यस, आगे बढ़े। दिव्यांश आगे पढ़िए। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यस, थैंक यू दिव्या। यू मैम। तो अब तक देखिए, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उस मॉन्यूमेंट के पास सुभाष चंद्र बोस जो है वह पूरा जुलूस लेकर, लोगों का तांता लेकर जो है वहां पर आ गए हैं। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया। तो मॉन्यूमेंट से पहले एक ऐसा चौरंगी का मतलब है जहां पर 4 रास्ते, हम जिसे सर्कल कहते हैं, जहाँ 4 रास्ते एकत्रित, चारों दिशाओं से सर्कल जिसे कहा जाता है, ऐसी जगह पर उन्हें क्या किया है, रोक दिया गया। मैदान से पहले ही एक सर्कल था, वहां पर उनको रोक दिया गया है, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक न सकी। इस पूरी सभा की विशेषता थी कि यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में लोग एकत्रित हुए थे। इस कारण जो है पुलिस भी वहां पर, पुलिस बल भी जो है बहुत कम पड़ गया था और लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे थे। पुलिस भी जो है यहाँ पर घुटने टेक चुकी थी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए थे। पुलिस ने अब क्या किया है, इस भीड़ को रोकने के लिए उन्होंने लाठी चार्ज जो है शुरू कर दिया है। इस लाठी चार्ज में जो है सुभाष चंद्र बोस भी जो है घायल हुए हैं। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे तो बढ़ना ही है। लेकिन क्या है, घायल होने के बावजूद भी जो है ज्योतिर्मय गांगुली नामक एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या कहा है सुभाष बाबू को कि आप अब क्या कीजिए, क्योंकि आप घायल हो गए हो, आप वापस लौट जाइए। लेकिन इन्होंने कहा है, सुभाष बाबू कहते हैं कि नहीं, मैं घायल हुआ हूं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं क्या करूंगा, मॉन्यूमेंट के लिए, मॉन्यूमेंट तक जो है आगे जरूर बढ़ूंगा।
ये समझ में आया है? यहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे। अरिशिता पढ़िए। हाँ मैम। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिंच जाती थी। हाँ, थैंक यू अरिशिता। तो देखिए आगे जो है सुभाष बाबू इस जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो दृश्य है वह लेखक जी ने जो है अपनी आंखों से देखा है और अपनी आंखों देखी जो है इस डायरी में उन्होंने लिखी है। बहुत ही पास जो है वह सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही करीब है, उनकी विशेष जो है वह सहवास में है। उनका सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही पास से, सुभाष बाबू के बहुत पास करीब रहकर उन्होंने इस दृश्य को देखा है। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। अब क्या हुआ है? पुलिस ने भी जो है अपना कार्य और जोरों से शोरों से कर दिया है। उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी है। क्षितिज चैटर्जी नामक एक कार्यकर्ता जो थे वह क्या है, उनके सिर पर लाठी पड़ने के कारण उनका सिर जो है वह लहूलुहान हो गए हैं और उस खून को देखकर जो है अभी भी लेखक जो है उसके आंखों के सामने यह दृश्य जैसा का तैसा आता है। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा भी पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान पर लाठियां पड़ने पर हटते नहीं थे। तो आगे के दृश्य में क्या है? सुभाष बाबू को ये हालत है, क्षितिज चैटर्जी घायल हुए हैं और स्त्रियां जो आगे बढ़ रही थी, हर स्त्री के हाथ में क्या है? एक झंडा है और सारे वॉलेंटियर्स या कार्यकर्ता जो थे उनको भी पर भी लाठियां पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है? आगे ही बढ़ते गए हैं। जॉन आगे पढ़िए। मैम यस जॉन। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठकर लाला बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियों वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विरमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार में मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी इकट्ठे हो गई, जिस पर पुलिस बीच से लाठी चलाती थी। तो सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में
भेज दिया गया। तो इस पूरे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे जो नेताजी थे, वह सुभाष चंद्र बोस थे। उनको क्या किया है, पुलिस ने लाल बाजार की जो पुलिस चौकी थी वहां पर उनको लेकर भेज दिया गया है। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां पहुंची, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। तो क्या है, पुलिस, इतने सारे लोग थे कि क्या है, इतने लोगों को लाठीचार्ज करते करते पुलिस भी जो है ठंडी पड़ गई है। ठंडी पड़ जाना, उनकी भी शक्ति जो है कम पड़ गई है। उसने फिर से डंडा चलाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए। तो क्या है, घायलों की संख्या जो है वह बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस भी अपना काम बड़े जोरों से कर रही थी। उसने फिर से धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। आपको ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है, धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। तो धर्मतला जो है यह एक कलकत्ता का इलाका है। वहां पर आकर जो है जो भीड़ थी वह क्या है, अलग अलग हो गई है। क्या हुआ है देखिए, और करीब 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। तो इस इलाके में आने के बाद जो है पुलिस ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जो है लाल बाजार नामक वहां पर जो एक पुलिस चौकी थी वहां पर भेज दिया है। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, तो उसमें से जो भी कुछ स्त्रियां जो थी वह आगे बढ़ी है। इस स्त्री का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, स्त्रियों के एक भाग का नेतृत्व कौन कर रही थी, विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वही मोड़ पर वह बैठ गई। तो उनका नेतृत्व करने वाली ये जो विमल प्रतिभा नामक व्यक्ति थी, उसको भी क्या किया है, रोक दिया गया है और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाती रही। दोनों कार्य जो है वह इसी तरह से आगे बढ़ते गए हैं। यस, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं मैम। मैं सभी को पूछ रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर आपने पार्ट समझा है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर डाउट है तो यही क्लियर कर देते हैं। समझा है? नो डाउट्स मैम। नो डाउट्स, गुड। नो डाउट्स मैम। यस, तो आगे देखिए। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब तो भीड़ जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई है, पुलिस की लाठीचार्ज हो रही है। अब क्या हुआ है, वहां पर एक पुलिस की लॉरी या पुलिस वैन जो है आई हुई है और उनको लाल बाजार ले गया है। तो जितने भी लोग थे, अधिकतर लोगों को जो है उस गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार करके इस पुलिस स्टेशन या लाल बाजार की लॉकअप में डाल दिया गया है। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयंका जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी अपना साथ रहा, उनको पकड़ा गया। तो कलकत्ता का जो दमदम जेल है वहां पर लेखक के साथ ब्रिजलाल गोयंका नामक एक कार्यकर्ता रहते थे। उस कार्यकर्ता को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर अधिकतर क्या हुआ था, जो झुंड का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे नेताओं को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनका मानना था कि लोग क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत कम पड़ जाएंगे और नेता न होने के कारण लोग क्या कर सकते हैं, वापस घर जा सकते हैं। इस सोच के कारण उन्होंने क्या किया था, लोगों को गिरफ्तार करना, जो दल के नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसने एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। अब वहां पर जो है अंग्रेजी सेनाओं में घुड़सवारी पर भी कुछ पुलिस अफसर थे, उन्होंने क्या किया है, इस ब्रिजलाल गोयंका जी को भी घायल कर दिया है। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार कर लिया। अब जो है
इसके नेता ब्रजलाल गोयंका जी को 200 लोगों के साथ जो है गिरफ्तार कर लिया है। जो महिला दल का नेतृत्व कर रही थी मदलसा, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। इससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा जा रहा है। जितने भी लोग थे सिर्फ उनको यहाँ से लेकर जाने के बाद जो है लाल बाजार के जो गिरफ्तार होने के बाद भी उन्हें बहुत जोर से उन पर हमला कर दिया गया है। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया था। सुरक्षा के लिए जो है इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था और रात में जो है इन सभी लोगों को छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी गिरफ्तार न हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस अफसर से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हुए हैं। तो क्या है, खादी भंडार जो है यहाँ पर कांग्रेस का ऑफिस बना हुआ था, वहां पर भी घायल लोगों को रखा गया था। कई की हालत संगीन है। संगीन का मतलब है क्रिटिकल है। उनके लिए गाड़ियां चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट आई हुई है। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे हैं। उस समय वहां पर 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में 103 आ गए। तो धीरे धीरे घायलों की संख्या जो है वहां पर बढ़ती गई है। ये यहाँ तक समझ में आया है? जी मैम। यस, आज का पाठ जो है यहाँ पर हम जो है आज का पाठ जो है रोकते हैं। तो अब तक आपको जो कुछ भी समझ में आया है, डायरी का पन्ना कब लिखा गया था? यस बताइए। 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी 1931। इसके लेखक कौन है? सीताराम सेक्सरिया। ओके, ये जो है यहाँ पर ही भारत के किस राज्य में जो है यह सभा होने वाली थी? कोलकाता मैम, वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। एक साल बाद ही यह सभा क्यों होने वाली थी? जो उस समय सिर्फ बंगाल थी मैम, या उस समय बंगाल माना गया था। तो इसी इलाके में जो है यह सभा का आयोजन क्यों किया गया था? लाइक स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मैम। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। और लोगों का ऐसा मानना था कि भारत वर्ष में जो है, पूरे भारत देश में जो है यह एक ऐसा इलाका है जहां पर जो है काम कम हो रहा है देश की स्वतंत्रता के लिए, इसीलिए जो है इसको चुना गया था। यस, और कोई डाउट है इससे पहले वाले पाठ में वगैरह? नहीं मैम। नहीं, किसी को भी नहीं। ध्रुवी का समझ में आ रहा है? हाँ मैम। गोपी? हाँ मैम। अभी नोट्स लिख रहे हो गोपी? यस बच्चों, आपने और एक मैंने जो आज आपको काम दिया था, आई थिंक दिस इज 10 दिन पहले। आज सुबह मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है धड़ाधड़ होमवर्क भेजे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा है। Excuse me, ma'am. Ma'am, should we send you the photo of notes? नो नीड ऑफ नोट्स। मैंने आपको एक पत्र लेखन का विषय दिया गया था और ग्रुप में भेजना है एक मैम। आपको मुझे भेजना है। यस मैम, ग्रुप में भेजना है मैम। नहीं, कौन है ये? अब्दुल। मैंने कहा था ना इंडिविजुअली भेजे, क्योंकि ग्रुप में जो है बाकी सारे लोग भी है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप 26 लोग अगर उसमें भेजते जाओगे तो इसीलिए आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, वहां पर भेजने के लिए कहा था। बहुत सारे जिन्होंने भेजा है, वेरी गुड। बहुत सारे मुझे इंडिविजुअल लेटर्स मिले भी है, लेकिन जिनने को ये रिकॉर्ड मेरे पास तो रहेगा ही, इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आज शाम तक मुझे आपको भेजने, क्योंकि 10 दिन से भी ज्यादा हो गए आपको काम देकर। इसी के आधार पर आपकी ग्रेडिंग भी की जाएगी। तो जो है लिख कर जो है पर्सनल नंबर पर आप जरूर इसे भेजिए। हाँ मैम। आशा हूँ सबके सब भेजेंगे। 26 आर देयर इन द क्लास। हाँ मैम। जिन्होंने बस आज लास्ट, इसके बाद जो है आपकी मार्क्स जो है उस पर जरूर इसका परिणाम होगा। एक पत्र सिर्फ आपको लिखने के लिए कहा था और उसको आपको बाद में फाइल करना है। यस, एनी डाउट्स?
नो मैम। कैन वी No, ma'am. मीटिंग नाउ? ये शुक्रवार के क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? धन्यवाद Yes, ma'am. बच्चों, जी धन्यवाद। मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।